हेलो 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 एंड वी आर बैक अपने कामयाब शो के साथ जिसका नाम है ले न ले देखते देखो तो सही। और हम आ चुके हैं अम्मार जैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो रिया? आपने लेके लिया कुछ मुंह में लिया? बस हलक में फंस गया। अबे निवाला फंस गया मैं। निवाला फंस गया है। बात वही थी कि बात रखी गई थी कि लो ना लो, खाओ ना खाओ, मगर देख तो लो। मगर मैं खा कर देख लिया यार बिल्कुल आप ऋतिक रोशन का वो लग रहा है जादू मूवी के अंदर। अच्छा मैं देख लूंगी ये जो फिल्म ऋतिक रोशन की, क्या नाम था इसका? कोई मिल गया। कोई मिल गया। आपकी फेवरेट मूवी है ये? नहीं, मैंने देखी बहुत है। बहुत देखी है। देखी बहुत है तो नहीं समझ जाएगा। अच्छा ये वाला जो ये वो पहली फिल्म थी जिससे हमें ये पता चला मार भाई कि एलियन होते हैं, एलियंस इंडिया में भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, वरना ऋतिक के घर पे भी। ऋतिक की तरफ आ सकते हैं, मतलब कि हिमाचल में या इन इलाकों में लैंडिंग हो रही है। वरना इससे पहले एलियंस जो थे वो सिर्फ अमेरिका, न्यूयॉर्क और इन्हीं इलाकों के अंदर वो आ रहे थे। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो अफ्रीका में या हमारे इलाकों के अंदर है। इस गरीब मुल्कों में आ रहे हो कुछ उनके लिए नहीं है। एलियन जो है, ये जो मूवी थी कोई मिल गया, इसमें जो ये एलियन आए, हाँ। आया वो जादू आया। जादू अब देखो वो नाम उसका सरावा रख दिया। जादू। हालांकि अगर अमेरिका में कोई एलियन आते हैं तो उसका नाम कोई रखा जाता है प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है, मार्क एक्स तो गाड़ी का नाम हो गया मगर एक्स हो गया, या फिर मतलब कि प्रोजेक्ट वाई, ऐसा कोई मुश्किल से ऐसा नाम आता है, साइंटिफिक नाम आता है साइंटिफिक इंडिया में। अल्फा गामा। हाँ इंडिया में उसको बेसिक सा नाम दिया जादू। जादू बिल्कुल मुंह को रखा हुआ है। जादू किया है तो जादू होगा ना भाई। इस टाइप की चीज तो जादू ही जादू कर लिया। जादू यार मैं ये कह रहा हूँ कि जब जादू आया मार्केट में आ गया जादू आया वो किसके घर? ऋतिक रोशन के। ऐसे ही है। सही है। अब सोचो जादू जाके इंफॉर्मेशन वापस दे रहा है। अपने प्लेनेट गए जादू, वापस जाने के बाद ना बता रहे हैं कि यार इनको मैं बताऊं, वहां जाके इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? इंसानों की 11 उंगलियां होती हैं। टोटल एक्सपोजर ऋतिक के पास था। वो कह रहा है अबे नहीं यार मैंने तो सुना था 10 होती। कह रहे अबे भाई 11 होती है, रुका हुआ था मैं साथ में। कह रहा उसके थे 2 अंगूठे यार। इस तरह मगर उसने ये भी तो होगा ना कि उसने बताया होगा बाकी लोगों की 10 थी, बट एक बंदा ऐसा जिसके मैं गया था, जिसके पास में गया उसकी 11 थी। उसकी 11 थी तो कहने लगे तुम्हें पास भेजा ही इसलिए था उसके पास कि उसकी 11 उंगलियां। हाँ वही है जो एलियंस के बिल्कुल। उनके पास तो 3 थी। जादू की 3 थी ऐसे टोटल। ये आता हूँ 1 2 3। किसी ने सोचा, किसने बुजुर्ग अंकल है वो। तस्वीर देख के मेरा दिल बैठ सा गया था जिन्होंने पूरा किरदार किया है वो। अच्छा वो किसी बूढ़े आदमी ने किया है? एक नॉर्मल से बुजुर्ग से अंकल थे, बिल्कुल मंसूर भाई जैसे समझ लो। मंसूर भाई की उम्र जितनी है ना उतनी उम्र के एक अंकल थे, ठीक है, जिन्होंने वो पहनते थे गेटअप। क्या पता मंसूर भाई अपने ने किया हो आज इंडिया जाके। और हमारे मैं ये समझता हूँ अगर कभी कोई एलियन इस शो को देख रहा है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपका कभी दुनिया में आने का प्लान बने तो आप कराची आए। अगर आप कराची आएंगे तो यहाँ की रोडें देख के आपको लगेगा कि आप मार्स पे ही घूम रहे हैं। हमारे यहाँ एक रोड है जिसका नाम कराची यूनिवर्सिटी रोड है। आपको उसके ऊपर चल के लगेगा कि आप जुपिटर की रोड के ऊपर चल रहे हैं, इतना खड्डा है उसके ऊपर, या चांद जैसी फीलिंग आपको देगा वो। तो और मुझे ऐसा भी लगता है जो रिस्पेक्ट उनको हमारे मुल्कों में मिलेगी ना, अमेरिका में लोग उनसे जंग करते हैं। पाकिस्तान में अगर एलियंस आ जाएंगे डबल में बैठा के घूम रहे हो आप बाइक पे, कह रहे देख लेटाई मारी हुई है इशारे के पट्टे में। बिल्कुल शानदार मोबाइल वाला उनको एक मोबाइल दे देगा। पहली बात इन्फ्लुएंसर बन गए आते के साथ ही। बाईपास पे एक शो है भाई, जादू का एक शो है की तरफ से। बाईपास जैसे हम जैसे सब जैसे लोगों को हमें फ्रीडम देता है और हमें कहता है कि आप शो करें, तो एक एलियन को शो क्यों नहीं देगा? अब अगर क्यों नहीं देगा तो ये बाईपास वाले बताएंगे। मगर हमारे भाई इन्हीं तमाम बातों के साथ वक्त हुआ जाता है हमारे शो के पहले सेगमेंट का। अच्छा पहले सेगमेंट पे आ जाएंगे ना, ब्रेक पे बाद में आएंगे। सही है। वो वही वाला शो तो नहीं है, वही वाला सेगमेंट जिसमें बाल्टी का कुछ होता है। आ गया हमारे भाई, आपने जो मुझे पिलाया मुझे क्रीटीन जो है। अच्छा यार ये अली भाई ये बड़ा अच्छी चीज है, ये मैं कहता हूँ पीना चाहिए। लेकिन हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। यार ये मैं पीता हूँ बस, एक ही है। मुझे लगा सैंपल रखा वहाँ पे साइकिल चलती ना, रिसाइकिल हो गया। मगर नहीं मैं समझ सकता हूँ ये हमारे भाई क्रीटीन पी रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये आप आजकल डाइटिंग और जिम की एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ।
मैं कहता बाल्टी ले आओ, हूँ ब्लाइंड बास्केट की अंधी तरफ हम बाल्टी ले आओ, जाते हैं। इसी बाल्टी से प्रोडक्ट चेंज हो गए, घर चेंज हो गया, एपिसोड बड़े से बड़े हो गए, दुनिया जहान की चीजें हमारे इस संदूक में आ चुकी, बाल्टी नहीं बदली। अच्छा आप ही देखिए, इसमें जो पानी है उसका कलर बाल्टी जैसा ही है। हाँ, इसी से तो निकाला है निकाल के भर इसी का है, बाल्टी का बाल्टी का पानी। बाल्टी का। वेरी नाइस। अली भाई अब हम पहला प्रोडक्ट हमें मैं निकालना है, तो आप बगैर सोचे समझे हाथ डालो जो आ जाए। जो आ जाए। तो हमारे ये क्या है? मेहंदी है रचने वाली, कुछ इस टाइप का सा लग रहा है मुझे, ये रेनबो का सा। खोल के देखेंगे हाँ। इसको। यार ये वाले टेप में आपने देखा होगा, ये वाली थैलियां जब घर में आती थी जिसमें कोई कपड़े आते थे, ये कभी भी वापस कभी नहीं लगी। नहीं वो फाड़ दी जाती है, ये एक ही दफा का है। एक ही दफा का। अब अभी निकाल एक्चुअली है क्या? ये कुछ बहुत, ये पर्दा सा लग रहा है अली भाई मुझे। अब आया तो ओहो, पकड़ो जरा, वहां से पकड़ो अली भाई, खड़ा होना पड़ जाएगा इसमें तो। अमाल भाई ये देखो, करो कार्रवाई। कार्रवाई तो इसके पीछे पता चल जाएगी, ये पर्दे में तो सब दिख रहा है। अच्छा अमाल भाई, ऐसे पर्दे के पीछे कुछ मुनासिब चीजें नहीं हो रही होती, ऐसा ही है, ये इसलिए पर्दे के आगे आ जाता। हाँ, ये आप ये वो अली पर्दे भाई, हैं जिससे पहले आप पूछते। मैं इसको, ये देखो, ये इसको 2 दफा यूं किया आपने, और अच्छा, ये एक मिनट अमाल भाई, और ये हो गया सहरा। अरे अली भाई सहरा बन गया यार। देखो यार जरा, किलोपेट्रा लग रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है? किलोपेट्रा। हाँ। अच्छा अमाल भाई, एक और चीज भी बन सकती है, आप यहाँ मेरे पास है। हाँ, यहाँ कमर में मैं कमर पे बांधना चाहूंगा आपकी, ये देखिए। ओहो, अमाल भाई ये बहुत चीजें कर रहा है, मगर मैं कहूँगा ये एक दिलचस्प पर्दा तो है। अच्छा, ये गैंग्स ऑफ वसीपुर में जो है ना, नामुनासिब जगहों पे ही पर्दे यही वाले लगे हुए थे। ना सिर्फ गैंग्स में नहीं, यहाँ जौहर और मस्कन के कुछ फ्लैटों में भी लगे हुए हैं। ये ऐसी वाले बात नहीं है। और माहौल उठाने वाले पर्दे, माहौल उठाने वाले कहते हैं पर्दे माहौल उठाने वाले पर्दे। इनके टोटल डिस्क्रिप्शन ही यही है, माहौल उठाने। थाईलैंड में भी थे, थाईलैंड में भी मौजूद थे ये पर्दे। थाईलैंड के अंदर बंगला रोड पे एक्सपोर्ट होते हैं, जगह कराची से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। मगर एक मजे की चीज, मजे की चीज तो है, मजे की चीज मैं यार। कहूँगा। और ये अगर आपके घर में बच्चे नहीं है तो ही लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को आपको पता होगा बचपन में एक आदत होती थी, हम सब में ही थी, कि पर्दा अपने यूं करके लपेटा और घूमते जा रहे हैं। ये पर्दे टूट भी रहे हैं, इनके ऊपर कुछ बच्चे जो है माचिस से उनको नीचे से जला भी रहे हैं। इसके अंदर इजारबंद डालने की जगह भी है पूरा, अगर आप देखें पूरा नेफा है यार। लेकिन अली भाई ये इसमें डंडा जाएगा ना इस सुराख में, असल में वो लगने के लिए अपनी चॉइस है। हाँ, खिड़की पे लगा लो, खिड़की पे भी लगा लो आप। मगर आप भाई, मैं आपको बता दूं, अगर तो लोग इसको लेना चाहते हैं, घर के गेट पे लगा दिया, जो आ रहा है ना पार करते हुए निकल रहा है। इसको मैं झांक के आपको देख के बता दूंगा भाई, ये इसके जो सेलर है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ये वो वाला भी हो सकता है कि अबे भाई बहुत बापर्दा लोग हैं। बापर्दा क्या है? हमेशा स्पैरो पर्दा कहना चाहूंगा इसको मैं। स्पैरो पर्दा है ये, और एक अनोखी चीज हमने आज वहां से यूं डाल लो ये अपने आप ऐसे करके ये। अच्छा, एक और भी जगह है जहाँ पे मैंने इस टाइप की चीज लगी देखी है, मसूद बस नहीं होती जिसके अंदर लेडीज और जेंट्स कंपार्टमेंट है बीच में। बहुत सही पहुंचे यार, बहुत सही। एक अज़राए तकल्लुफ़ एक डिवीजन जो होती है, उसमें ये इस टाइप का एक पर्दा पड़ा हुआ होता है। अच्छा, लेडीज में आ जाए। शबाना अली भाई, हम कैरेक्टर पकड़ लेंगे अब। आप पकड़ लो, अब हम कर लेंगे। अच्छा शबाना, देखा तुमने अली को? देखा अली को ही तो देखती रहती हूँ। कैसे देख रहा था हमारी बेटी को। भाई मना कर दिया ना, नहीं दे रहे तुम्हें यार, तो कोई एक ठीक हरकत नहीं है यार। ये जब तक हमारी बेटियां ये रंग बिरंगे परांदे हिलाती रहेंगी ना, अली आता रहेगा। तो क्या करें, अपनी बेटियों को समझाएं या अली को? मेरे ख्याल में इन पर्दों को बेच देते हैं, इन पर्दों को बेच देते हैं। और अगर आप इन पर्दों को खरीदना चाहते हैं तो बायर का नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या मौजूद आइटम कोड को आप पूरा चमक में हो गए हैं यार, ये तो अभी मैं गौर कर रहा हूँ। ब्लैक है ना, और आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप उसको भेज के इसको हासिल कर सकते हैं। बाईपास कर रही हैं, बाईपास। ये कहाँ से आ रहे हो? शूट पे गए थे ना तुम लोग, तो चमक के क्यों आ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक अम्मार ज़ैदी
अपनी पेंट साफ करेंगे और मैं इस पर्दे को समेटूंगा। आप लोग बाईपास की ऐप डाउनलोड कीजिए। बायर का नाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उसको कॉपी कीजिए और कॉपी करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप भेज दीजिए, आप पहुंच जाएंगे इसके ऊपर। रावी सेंटर में अली भाई की दुकान है ना, जिस तरह इन्होंने लपेटा है ना अली भाई ने रावी सेंटर में ना, करके पूरा ऐसे इसको मैं जब सेट करता हूँ, हम यूं गए यूं आए, ब्रेक पे जाते। So ladies and gentlemen, we are back from the break और वक्त हुआ जाता है हमारे शो के अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है बेचो तो जाने। एक चीज़ मेरे पास होगी, एक चीज़ अम्मार भाई के पास होगी और हम एक दोनों वो चीज़ें एक दूसरे को देंगे। आप पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की। अम्मार भाई आप क्रिएटिन पी रहे, बाल्टी से निकला हुआ पानी, फ्रेश पानी है, ताकत महसूस। मैंने ताकत महसूस करने के लिए, क्योंकि आप कोई अजीब सी चीजें देते हो मुझे बेचने के लिए। बहुत आसान प्रोडक्ट दूंगा। इतना आसान नहीं देना ना कि आप कहो कि यार ये तो है मेरे पास, इस तरह कभी नहीं देखो, ये एज ए सेल्समैन आपके अंदर माशाल्लाह मैं सलाहियत भाप चुका हूँ। आप अगले को वो चीज भी दे सकते हो जो उसके पास है पहले से। अच्छा बहुत ऐसी बात थी कि मैं चुप सा हो गया कि यार मैं वो भी चीज दे देता हूँ जो उसके पास है। चले लाए दे, मैं क्या दूंगा। बात तो वैसे बात थी और मैं आपको देना चाहूंगा सैदी भाई, आप ही वाह भाई वाह वाह। अब कर दो आप एक तो ये जो इम्तिहान, अरे यार वाह यार, इम्तिहान लेने आए हो ना नहीं भाई आप मेरा। टोटल ये है, टोटल मतलब कुल कायनात और दिमाग लगा के अली भाई ने एक ऐसा मुझे पंखा दिया है जिसके दो कान के कुछ पूगी पंखा है ये। अच्छा हवा, अरे नहीं यार हवा बहुत तेज है। बेचने पे आ गया, अब ये लड़का बेचने पे उतर चुका है। अरे वाह, जो इसने बोला ना, जहाँ से उसको याद है वो हाँ काम भी तो करना है। हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है भाई, हवा बहुत तेज है। और इस गर्मी में, जिस गर्मी में हम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ एसी वगैरह सब चलते हैं, लेकिन बात ये है लाइट्स, जो इतनी सारी लाइट्स हैं उस दरमियान ये पंखा जो हवा दे रहा है ना डायरेक्ट अंग अंग। आप अब मैं बताऊं ये बंदा खरीदेगा कैसे, बताओ। हाँ हुआ ऐसे बिकती हैं चीजें भाई। अगले की जरूरत को पकड़ना है आपने और कुछ नहीं करना है। और इन भाई साहब ने, जिनका सामने QR कोड आ रहा है और सेलर का नाम आ रहा है, इन्होंने वो जरूरत पकड़ ली। इनको पता है कि यार आजकल ना, अबे अली भाई वैसे एकदम से गर्मी आ गई है और गर्मी टाइट आ गई है, गर्मी टाइट आ चुकी है। अम्मार भाई हज का टाइम चल रहा है, लोग उम्रे पे जा रहे हैं और ऐसे तमाम तरह मौकों के लिए इस किस्म के जो पंखे हैं ये बहुत तो कामयाब चीज देख के ही आए हो गया। मैं देख के अभी उम्रा करके आया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप रश है, करीब चल रहे लोग, तो वहाँ पे आप ये नहीं लेके जा सकते कि यार हमारे घर में GFC का पंखा था लेके चलेगा। नहीं ये छत ढूंढ रहे हैं यार, ये पोर्टेबल एक ऑप्शन है। दूसरा भाई ये भी, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी पार्क हुई हुई है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी में AC ना चलाओ, ये लगा लो। लोड शेडिंग का टाइम दोबारा से आ चुका है, गर्मियाँ आ चुकी हैं, टन स्केड्यूल पहुंच चुका होगा, लाइट चली गई, UPS बंद हो गया है, सब हो चुका है, लैपटॉप से चार्ज होके भी चल जाएगा। बड़ी बात कर दी, बड़ी बात कर दी। बैठे हुए हो आप अपनी बैल्कनी में बैठे हुए यूं करके, सब घर वाले परेशान है कि यार गर्मी हो रही है, आप कह रहे हो आप ठंडे हो। मेरे पास है ना क्या, फला सेलर का पंखा, फला पंखा भाई, पूगी पंखा मैं इसको नाम दूंगा, पूगी पंखा इसका नाम है। और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सेलर का नाम आ रहा होगा, इसका आइटम कोड आ रहा होगा, उसको कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उसके ऊपर उसको भेज के बाईपास की ऐप के थ्रू उसको हासिल कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए और ठंडा भी कीजिए, ठीक है जी। अम्मार भाई आपको, अच्छा ये आपने बोला कि लैपटॉप से भी चार्ज हो जाएगा यार इसमें, क्योंकि मैं इन पंखों को जानता हूँ। अच्छा ये आप ही करो, नहीं है बात ये है कि देखो मैं, अबे यार अली भाई अच्छा लग रहा है यार, ऑनेस्टली यार। अच्छा हवा आ गई, यहाँ तक आ रही है हवा, यहाँ तक आ रही है और मैं और आप में तकरीबन किलोमीटर का फर्क है। अब ये तो आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ये अलग स्टूडियो में, ये कोरंगी 2 में, मैं 3 में हूँ। ये बीच में मैं बस एडिट कर, मैं ब्रुक्स चुरंगी पे बैठा हूँ, ये शान चुरंगी पे।
और हवा आ रही है, हवा बीच में यहाँ से वहाँ पहुंच गई। हवा आ रही है यार, देखो क्या बात है भाई। बात ये अली भाई, ये जो पंखे होते हैं ना, पोर्टेबिलिटी इनकी यही बनाई जा सकती है और बनाई जाती है। इसमें देखिएगा जो चार्जर होगा, यकीनन इसके साथ कोई ना कोई चार्जर उसको वार्जर नहीं भी आता ही होगा। देखो 1 पिन का चार्जर है, सिंगल पिन वाला, सिंगल पिन वाला चार्जर है, आप पतली पिन वाला जो कहते थे। हाँ, पिन वाला चार्जर है। इसको अब पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से शायद चार्ज कर पाते हो नहीं, लेकिन इस तरह के जो पोर्टेबल पंखे आ रहे हैं वो लैपटॉप से, इनमें अक्सर लाइट आना शुरू हो गई है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए आपने गाड़ी में चार्ज इनकी कन्वीनियंस ही यही है कि हर जगह से चार्ज हो जाएंगे, हर जगह, मतलब ऐसा सुराख है जिसमें सब कुछ कहीं पे भी लग के चार्ज हो सकता है। ये ठीक है, ठीक है, आपने एक बात सीख, ठीक है, ये अच्छा है। मगर आपकी बात का मैंने गूदा पकड़ लिया है कि ये इट्स अ पोर्टेबल थिंग, या आप पर्स में रख के चल सकते हैं, गाड़ी में लेके चल सकते हैं, हर वक्त हवा आ रही है, हवा आ रही है, ब्रूक्स सोलंकी से शान सोलंकी तक आ रही है। देख रहे हो आप, यही बात है भाई। बातें थी, इन बातों में से एक बात थी, इन बातों में से एक बात थी। तो भाई जिसको भी ये चाहिए, सामने इनकी डिटेल मौजूद थी। बात ये है कि अगला प्रोडक्ट पे जाएंगे या ब्रेक पे जाएंगे? ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे। मैं फिर अली भाई को अपना प्रोडक्ट जो है, आप भी ऐसा नहीं कि आप भी इजी बैठे हुए हो, आप भी कुछ लेके बैठे हुए। मैं आगे होके बैठा हूँ इसी चक्कर में, मैं ऐसा आइटम लेके बैठा हूँ। कहाँ लेके बैठे हुए आप? बस आपको अगले ब्रेक से जब आएंगे तो मैं वहां से निकाल के दिखाऊंगा आपको। अच्छा, वहां से निकालोगे आप? हम मेरे ख्याल में सब देखना चाहेंगे कि अम्मार जैदी कहाँ से प्रोडक्ट निकाल के पेश करते हैं। राइट नाउ ही इज एंजॉयिंग द फैन की हवा। अली भाई को बेच दिया है मैंने, ठीक है, जो कि मुझे बेच चुके हैं, मैं खरीद चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग भी उसको खरीद लेंगे। हम गए ब्रेक पे, यूं गए यूं। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक से आने के बाद हम वो वाली चीज वहां से निकाल के दिखाएंगे जो अली चीज को अली जल्दी से निकालिए। आपको पता है मैं निकाल के दिखाऊंगा यहाँ अपने पीछे से, पीछे से, जिसकी वजह से मैं सही से नहीं बैठ पा रहा था। अब मैं टेक लगा सकता हूँ यार। टिश्यू मिल जाएगा, इसको मैं साफ करके हाथ लगाऊंगा। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो ना, चुभन भी महसूस हो रही थी। ये वाकई में भी लग रहा है कि ये आपने पीछे रखा हुआ कैसे था। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे पीछे रखने में इसको, लेकिन क्या करें यार, करना पड़ता है। ये बाईपास वाले करवा रहे हैं हमसे इस टाइप का काम है यार, रोजी है यार, रोजी है। अली भाई मैं चाहता हूँ आप इसको, मजे का आइटम है, मैं खरीदना चाहता हूँ। आप इसको, जैसी बात है, एक चीज जो आपने पीछे से निकाल के दी है, तो मुझे इसके फवाइद पता ही है। बहुत पता है, कौम को बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि यहाँ रखा हुआ था ये, या वहाँ से निकल के आया है अम्बार भाई। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस मैं क्या ही बोलूँ क्योंकि वो होती हैं, क्योंकि वो टोटली यही है कि भाई है। अब ये फूल है, ये है, ये पंखा है, ये है। मगर भाई देखें, हमारे देखें, ये है एक डांसिंग चीज। अच्छा, अरे वाह यार, लहर कैसी बन रही है ना। हाथ लाओ अपना। अबे अली भाई गुदगुदी कर रहा है ये मसाजर है। पीछे भी कर रहा था, पीछे मुझे नहीं पता था ये ऑन भी कर सकता हूँ मैं। कैसा कहते हैं? अब तो ज्यादा डिमांड बढ़ गई इसकी, डिमांड बढ़ती जा रही है अली भाई। अम्मा इसको जरा, अरे यार अली भाई मजा आ रहा है आपको? जमीन पे भी तो रखो आप इसको जरा। अरे भाई 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 भाई, नोट लुटा दिए, लुटा दिए भाई, सारा पैसा लुटा दिया। अम्मा भाई सिर्फ यही नहीं, ये आइटम अगर ये गिर गया तो चल पड़ेगा, मंजिल पे जा रहा है। अरे अरे आ जाओ, ये खींचा चला जा रहा है बॉस की तरफ। अम्मा भाई, ये वो चीज थी जो मैं, मतलब आपने अपने पीछे से निकाल के मुझे दी, और मैं आपको ये अब तो देखो, मुझे नहीं पता था ये पीछे ऐसे भी कर सकते हैं। पीछे भी कर सकता है, दोनों हाथ हिलाएगा, नाचेगा, गाएगा, और लेट के गाएगा, चल के गाएगा, और बच्चों के लिए एक बहुत कामयाब चीज है। बताऊं चक्कर क्या अली भाई, जो मैं एक बात समझाऊं इसको देख के, कि अब ये ना आपने बच्चे के आगे ऐसे रख दिया, मिसाल के तौर पे आपने इसको ऐसे रख दिया बच्चे के आगे, बच्चा देख रहा है इसको, बच्चा आने के बाद क्या करेगा फौरन, क्या है अब भाई ये सही एंगल पे भी तो गिरे। हाँ, तो ये नीचे भी चलने लग जाएगा। अब बच्चा और सुन हो गया, अरे भाई अच्छा, चश्मा सब हिल रहा है, चश्मा भी हिल रहा है, चश्मा भी हिल रहा है, टोपी भी हल्की सी है, और इसके माथे पे कुछ और भी है,
माथे पे सुराख क्यों है इसके? हेडशॉट हुआ हुआ है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से किलर लड़का है। नट लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, नट लगा हुआ है। नट लगा हुआ है हमारा भाई। सेलो से चलने वाला आइटम है, इसलिए कोई चार्जिंग का तो खर्चा है नहीं इसके अंदर। यहाँ से इसकी ये अच्छा सेल वाला आइटम है, पूरा तो खुल जाएगा ये। आजकल तो माहौल ऐसा हुआ हुआ है कि माँ बापों ने एक चार्जर ले लिया और चार्जेबल सेल्स ले लिए, क्योंकि अब बात ये है कि ये रोज रोज का जो सेल लेने वाला मामला है ना, ये भी टू मच होता है, बहुत टू मच होता जा रहा है। आप सही कह रहे हो। और बच्चों को सेलों का के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे भाई ये एक प्रोडक्ट बच्चों के लिहाज से एक बड़ी यूनिक है। इससे बच्चे भी खेल सकते हैं और बड़े भी खेल सकते हैं, दोनों का है। एक ऐसा खिलौना जो हर उम्र में मकबूल है, हर उम्र में मकबूल है। हर उम्र में मकबूल आप अब्बा अपने सोफे पे रख सकते हैं, है। बच्चे ज़मीन पे रख सकते हैं, बच्चे जमीन पे रख बच्चे सकते ज़मीन पे रख सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा, आपने अपने बच्चों को बोला बेटा इससे मुझे मालिश कर दो, हैं। बच्चे मालिश कर दें, कमर पे चला दें। अच्छा खदशा भी है एक, बच्चे ने अगर ऐसे पकड़ लिया ना इसको, आप डरने लग जाओगे। क्यों? ये भी अच्छा गमला लग रहा है यहाँ से, ये हाँ पौधा है, पौधा है ये, अब ये पौधा है, अब ये पौधा है। अब ये पौधा है हमारे भाई। तो बात ये अली भाई, इसके हम फवाइद और मसाइल और देखते रहते हैं, आपस में बात करते ये तो रहेंगे। बातें करते रहने को, हमें वो क्या बोल रहा है 3-4 मिनट तक इसके बारे में बात करो। मिनट एक टास्क दे चैलेंज दे दिया ना बात भाई, ये तो आपने चैलेंज दे दिया। दिया। इसमें बात जो थी वो 2 मिनट से ज्यादा की नहीं थी इस प्रोडक्ट के अंदर। वैसे इसमें 6 मिनट तो कर ही चुके हैं, मगर लेकिन करनी है तो दोबारा आएंगे। यार अली भाई मुझे इस बात से एक याद आई, खिलौने जो है, अब अच्छी बात। खिलौने जो है यार, आपके बचपन में आप कौन से बच्चे थे जिनके पास बहुत सारे खिलौने होते थे या कम खिलौने होते थे, और आप दूसरों के घर जाते थे उनके आप देखते थे कि यार इनके तो पास बहुत खिलौने मेरे पास कम है, या आप वो बच्चे थे कि जिनके घर लोग आगे कहते थे यार अली के पास तो कितने खिलौने? यार अच्छा मैं वो बच्चा था जिसके पास एक टाइम पे बहुत खिलौने थे। एक वक्त था जब हम बहुत अमीर थे, इस टाइप वाली बात थी। अच्छा मुझे बहुत खिलौने मिले, फिर मेरे अम्मा अब्बा को रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर आप सामान डालते जाओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं हर खिलौने, मुझे पता नहीं शौक था हमारे भाई की जैसी खिलौना आएगा उसको खोल के उसके अंदर देखना है कि इसके अंदर क्या है, क्यों ऐसे ये चल रहा ऐसा है, इस टाइप की चीज क्यों कर रहा है। सही तो हमारे भी उसने मुझे वो गुर्बत दिखाई कि मेरे पास खिलौने नहीं बचे, खिलौने नहीं बचे। फिर मैं दूसरों के घर जाता था और वहाँ पे खेलता था, और हमेशा यार कुछ ऐसे अच्छा हमारे पास वो खिलौने नहीं आए यार जो दूसरों के बच्चों के पास होते थे, पता नहीं यार। हमारे एक रिश्तेदार के घर पे खिलौना था, मैं उस पे देख के ऐसा हो गया था कि यार ये कैसे हो सकता है। एक अली भाई WWE का रिंग था, है पूरा रिंग, और उसके अंदर ना उसके पास एक्शन फिगर्स होती थी, मतलब ये जॉन सीना, अंडरटेकर और ये सारी चीजें, ब्रॉक लेसनर और वो ना उनका एक वो होता था, वो ऐसे करते थे ना तो वो लड़ते भी थे। और मैं वो समझ रहे हो आप, बचपन में वो देख के यार ये कैसे हो सकता है, यार ये कैसे हो सकता है, और ये हम लोग क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब ये अब्बा व्हाट इज दिस यार, व्हाई आरंट यू वर्किंग यार, मतलब ऐसा क्या है ये। अच्छा एक और बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने एक देखा था, मैं कि एक किसी के घर गए थे सैदी, उनके पास ना एक पूरा आर्मी एयरफोर्स का सेट था, उसके अंदर सोल्जर्स थे सारे, उनमें पूरा ब्रीफ केस सूटकेस था भाई, उन्होंने खोला, मेरा दिमाग फट गया कि यार किसी के पास सूटकेस है जिसके अंदर उसमें हर तरह के टैंक्स थे, उसके अंदर हर तरह की वो चीज़ें थी, रनवे बनता था, रिडार निकलता था, रिडार लगेगा, पूरा टावर बनता था, वो यानी कि आप समझ लो वो पूरा एक एक्टिव एयर बेस और आर्मी का पूरा इतना बड़ा वो पूरा सेट था। वो एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप की जो चीज़ आती थी ना, हाँ मगर वो दूसरा वाला था कि उसके अंदर एयरफोर्स का रनवे और उसमें आर्मी की टैंक्स मिसाइल लगते थे वो, और उसमें लाइट्स जलती थी, और वो पूरा था, मैं दिमाग फट गया कि यार ये इनके पास तुमको लाके किसने दिया यार। हाँ, और जब उसे किसने लाके दिया तो उसे सिंपल बोला अब्बू ने। और फिर आप अपने अब्बू को देखते हो तो हम फिर अब्बू कहते हैं बेटा तुम्हें जितने लाके दिए, तुम लोगों ने जितना बेड़ा गर्क कर दिया ना उनका, अच्छा वो बोल रहे कि उनके अब्बू ने बाईपास से लिया था। अच्छा कि एक जिद में आगे बोल दी बात, बाईपास, हालांकि उनके अब्बा का हुआ था बाईपास। ये सुन के मेरा बाईपास हो गया ना कि जबकि जिस वक्त पाकिस्तान के बाद पीटीवी चल रहा है उस वक्त वो बंदा बाईपास टीवी से सामान खरीद के, आप समझ रहे हैं अब्बा आगे के आदमी थे। और मुझे पता है एक बार मुझे याद आई बात,
लेगो नहीं तो लेगो। लेगो जब मैं जिंदगी में पहली बार लेगो देखा ना, मतलब हमने नहीं देखा था, दिमाग पड़ गया कि यार इनके पास ये क्या चीज है। हाँ तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी ये हमें भी दिलाएं, तो अम्मी ने कहा यार ये ना तुम जन्नत में मांगना। उन्होंने ना बात मार दी, और आप यकीन मानो और जैसे अली बड़े हुए वो कहने जन्नत में तो हूर चाहिए मुझे, लेगो मैगो थोड़ी चाहिए। अभी तक है मेरी लिस्ट में है ये, है क्योंकि अब वो हो चुकी है, अब जाके लेना है। अच्छा आपको पता नहीं भाई, लेगो की बहुत बड़ी फैन बेस है। हाँ हाँ, लेगो आसान आइटम नहीं है, लेगो का एक बहुत पूरी कायनात है। मुझे एक जो खिलौना याद आ रहा है ना फौरन आपके वो एयरक्राफ्ट वाली चीज हाँ। से, कि यार वो एक होता था अपना, कौन सी अपना गाड़ी होती थी जो बहुत तेज भागती थी, अपना फरारी तो, लेकिन वो इसको मशीन में लगा देते थे और पूरा हॉट व्हील्स, जिनका पूरा ट्रैक भी साथ में आप हाँ। बनाते रहते थे, वो बड़ा होता रहता था, हाँ। और यहाँ से आपने मशीन से यूं ऑन की जबरदस्त जोन गन। निकलती थी, और वो पूरी रेस। मैं और अहमद उसमें बहुत रेस की है हमने, अलबत्ता। हमारे पास था वो। और वो लोहे की सी गाड़ियां होती थी, वो थोड़ा मेटल का। हॉट व्हील्स की जो गाड़ियां होती थी वो ही अपने अंदर एक पूरी कायनात होती थी, कि आपके पास डिंकीज होती थी जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती थी, जो कि आपके अब्बू ने सदर से लेके आए होते थे आपके लिए, और जो अमीर बच्चे होते थे उनके पास हॉट व्हील्स वाली होती थी, उनके खाला मामू लेके आए थे। हमारा भी बाहर से आया था, खाला लेके आई थी। और वो पूरा उसका एक ट्रैक था, और एक पॉइंट पे वो ट्रैक ना ऐसे भी होता था, मतलब रोल, मतलब पूरा खाला प्यार करती थी, खाला प्यार करती थी। बहरहाल कान में आवाज आ रही है कि यार कि आप लोग अपने इन बातों में कहाँ जा रहे हो, दुखी होगा। तो बहरहाल अब खिलौने जो है आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं बाईपास टीवी से। बाईपास टीवी पे एक माहौल आबाद है इस किस्म की चीज़ों के लिए, तो आप जाइए, देखिए, चेक कीजिए बाईपास टीवी को। मुझे और अम्बार सदी को दिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक ऐसी कमाल एपिसोड के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाफिज, बाय बाय।